तो बच्चों अल्कोहल्स की बात करते हैं कि अगेन अल्कोहल्स की सबसे पहले आपको एमडी कैट के लिए इसकी डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज 2 टाइम्स such a very easy MCQ in your past asked regarding the definition of the alcohols कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल्स की डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स मतलब जब अल्केन्स आपके पास आपने लिए, ठीक है, और अल्केन्स में से आप हाइड्रोजन को रिमूव करें, उसकी जगह आप OH लगा दें, तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। एंड अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। अगेन सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसकी क्लासिफिकेशन। सही है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद होता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। सही है, इसके बाद बारी आती है आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अगेन क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की। प्राइमरी अल्कोहल्स हम किसे कहते हैं, वो कार्बन एटम जो OH के साथ कनेक्टेड हो, या तो वो तीनों हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो, या तो वो कार्बन जो OH के साथ कनेक्ट हो वो एक अल्काइल और 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो, तो इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स किसे कहेंगे, वो कार्बन एटम जो अल्काइल के साथ कनेक्ट है, 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है और OH के साथ कनेक्ट है। इस कार्बन एटम की डिग्री होगी 2 डिग्री और ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। और इसी तरह से अगर कार्बन एटम 3 अल्काइल्स के साथ कनेक्ट हो और एक OH के साथ, इस कार्बन की डिग्री होती है 3 डिग्री और ये अल्कोहल होता है आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड दी टर्शरी अल्कोहल्स सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देकर पूछी जाएंगी जैसे कि अल्कोहल में मैंने आपको समझाया था। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट है भाई, तो अभी ऊपर समझाया थोड़ी देर पहले, तो इसको मैं दोबारा से उस तरह के MCQ रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अगेन अल्कोहल्स की बात की जाए तो अगर जो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें हमें डिस्कस करना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। बहुत अहम टॉपिक है ये। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, अल्कोहल दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। अल्कोहल कैन बिहेव एज एसिड एंड अल्कोहल्स कैन बिहेव एज बेस। अगर ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा तो RO नेगेटिव मतलब अल्कोक्साइड आइन और H+ आइन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस के तौर पर बिहेव करेगा तो अल्काइल पॉजिटिव यानी कैटाइन और OH- आइन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस। डिपेंड करता है कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है जिसकी Ka की वैल्यू अल्कोहल से कम होती है तो अल्कोहल बिहेव एज एसिड। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम इसके साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, जिस सब्सटेंस की जो Ka की वैल्यू है वो लेसर हो, कम हो, निस्बतन किसके लिहाज से, निस्बतन अल्कोहल्स के लिहाज से। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स के मुकाबले में अगर अल्कोहल्स की Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्कोहल विल बिहेव एज एसिड, और वो जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो बेस के तौर पर बिहेव करेगा, और इस कंडीशन में अल्कोहल इस तरीके से टूटेगा। जबकि वो तमाम तर सब्सटेंसेस जिनकी Ka वैल्यू अल्कोहल से ज़्यादा होगी, सही है, क्या कहा मैंने, वो तमाम तर सब्सटेंसेस जिनकी Ka के वैल्यू ज़्यादा होगी निस्बतन किसके लिहाज से, अल्कोहल्स के मुकाबले में, मतलब उनके मुकाबले में अल्कोहल की Ka की वैल्यू अगर कम होगी वो सब्सटेंस बिहेव करेंगे एज अ बेस के तौर पर। तो ये है अल्कोहल की रिएक्टिविटी की पीछे कहानी। सही है भाई, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के पीछे कहानी आपके पास ये मौजूद है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड ईस्टर्स करके बताना है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, किसकी करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है ईथर्स की। सही है, आप ईथर की प्रिपरेशन करनी है हमें अल्कोहल से। बहुत पास का अहम सवाल है, बहुत 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 अहम सवाल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। पास का एमसीक्यू क्या है, पास का एमसीक्यू इस तरीके से है कि अगर हम अल्कोहल्स को
जो है वो फॉर्म करते हैं, सॉरी ईथर्स को फॉर्म करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल, तो ये कौन सा प्रोसेस आपके पास कहलाएगा? सही है। क्या सवाल का मैंने आपको बोला कि पास का सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं ईथर को फॉर्म करूंगा, किससे फॉर्म करूंगा? अगर मैं ईथर को फॉर्म करूंगा फ्रॉम द अल्कोहल, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस पॉइंट को कहीं लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए। याद नहीं रखिएगा तो मसला हो जाएगा, और अगर एक बार मसला हो गया तो फिर आप लोग हाथ मसलते ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक अल्कोहल बिहेव करता है एज एन एसिड और एक अल्कोहल बिहेव करता है एज अ बेस। मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की बुक भी खोल कर देख रहा हूँ कि कहीं पर मुझे ये रिएक्शन मिल जाए, जो कि मुझे इस वक्त पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाए तो मैं तुम लोगों को दिखा भी दूँ कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस तरह से होता है, मैं लिख के भी बता दूंगा, और अदरवाइज आपकी बुक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस तरीके से होता है। ये इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में होना चाहिए। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, रिएक्शन विद 1 डायोल, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, ये तो इन्होंने नहीं बताया। फिर ये ईथर्स की प्रिपरेशन में इन्होंने समझाया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं वो रिएक्शन दिखा दूँ एक बार, ताकि वो रिएक्शन आपकी नज़रों से एक बार गुजर जाएगा ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाएगा कि हाँ जी मैंने आपको वो रिएक्शन जो है वो एक बार आपकी नज़रों से गुजार दिया। हाँ 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 हाँ, मिल गया। देखो पेज नंबर है 182, और 182 में ईथर को प्रिपेयर किया जा रहा है। किससे प्रिपेयर किया जा रहा है? सही है। हमने लिया अल्कोहल दैट इज C2H5OH, इसको हमने रिएक्ट करवाया NaOH से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा C2H5ONa बन जाएगा। सही है। और हमारे पास बन जाएगा H2O। अब जो हमारे पास C2H5ONa है, इसको मैं रिएक्ट करवा दूंगा C2H5Cl से, तो मेरे पास बन जाएगा C2H5O C2H5 और बन जाएगा NaCl। ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ठीक है। यहाँ पर याद रखिए कि ज़रूरी नहीं होता NaOH लें, हम सोडियम मेटल भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, मतलब इसको किस तरह से किया जा सकता है, असल में ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे होती है ये समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने लेना होता है 2 अल्कोहल C2H5OH, आपने 2 अल्कोहल लिया, 2 सोडियम मेटल लिया, और आपके पास बन जाएगा 2 जो है वो C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस। उसमें देखो आपकी बुक में वर्डिंग मेंशन करते हैं वेल नोन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सही है। ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसके बारे में याद रखना। सही है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम करते क्या हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर हम जो है वो ईथर्स को फॉर्म करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद सोडियम और बाय रिएक्टिंग विद NaOH, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है? सोडियम इथेनॉइड बन जाता है। सही है। ये सोडियम मिथेनॉइड बन जाएगा। मतलब NaOH और सोडियम का क्या काम है? अल्कोहल को कन्वर्ट कर देना सोडियम अल्केनोइड में, एंड देन फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी जो 2 C2H5ONa है, 2 C2H5ONa है, इसको मैं रिएक्ट करवा दूंगा 2 C2H5Cl के साथ, मेरे पास बन जाएगा 2 C2H5O C2H5 और मेरे पास बन जाएगा 2 NaCl। ठीक है। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिएक्शन है, बहुत वेल नोन मेथड है किसका? ईथर की प्रिपरेशन का फ्रॉम द अल्कोहल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो प्रिपेयर करना होगा अल्कोहल्स। ठीक है। ये एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं। एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड ईस्टर्स। अब आपको जो है वो ईस्टर बनाना है, ईस्टर। सही है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है, किसकी प्रिपरेशन करनी है? आपको प्रिपरेशन करनी है प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स। सही है। अब ईस्टर्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या करोगे? आप लोगे C2H5OH, अल्कोहल को
रिएक्ट करवा दोगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, C2H5 COOH। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, एसिड की थोड़ी सी प्रेजेंस में होता है ताकि फेवरेबल फॉरवर्ड रिएक्शन हो सके, सही है। और हमारे पास बन जाएगा C2H5O। अदान हो जाए 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। ईस्टर फॉर्म होगा और साथ में आपके पास वाटर फॉर्म होगा। तो व्हेन द अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्पेशली इथेनोइक एसिड, इसकी जो के की वैल्यू वो कम है और इथाइल अल्कोहल की के की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन ये टूटता है C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव में, जबकि ये टूटता है आपके पास C2H5CO नेगेटिव में और आपके पास OH माइनस में। ये C2H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो O नेगेटिव है, एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा सा आसान करके आपको समझाता हूँ। CH3 COOH C2H5OH इज इक्वल्स टू CH3 COO C2H5 और वाटर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया था, मैं भी आपको आसानी करके समझाता हूँ वरना बच्चे भी परेशान हो जाते बैठ करके। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया अल्कोहल, उसको रिएक्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, रटा रटा है इसलिए रिएक्शन समझाओ ताकि इसको समझाना आसान हो मुझे। ठीक है, यहाँ पर ये टूटता है C2H5O नेगेटिव में और H प्लस आयन में, जबकि ये टूटता है CH3 COO नेगेटिव में, सही है। तो वो ये OH माइनस आयन ऐसे प्रोड्यूस करता है और ये टूटेगा इस तरीके से, जिसमें कार्बन पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। इसको ओपन करके लिखो तो ये बनता है इस तरीके से CH3 COO और कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर है C2H5O नेगेटिव, जो कि यहाँ पर आके लग जाएगा और लगने के बाद बनता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O C2H5। इस तरीके से रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बताने का मेन मकसद यहाँ ये है कि जो अल्कोहल है वो बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिहेव एज अ बेस, क्योंकि यहाँ पर इसकी के की वैल्यू कम है जबकि अल्कोहल्स की के की वैल्यू उनके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है इनका बेसिकली रिएक्शन का तरीक़ेकार, कौन बिहेव करेगा एसिड, कौन बिहेव करेगा बेस, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास बेंजीन और फिर उसके साथ ही हम पढ़ेंगे फिनोल को। हम फिनोल को यहाँ पर अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फिनोल का रिएक्टिविटी है वो, जब बेंजीन आपको क्लियर किया मैंने तो उसी वक्त समझा दिया, लेकिन जो है बेंजीन को एक बार थोड़ा सा और फिनोल को जो है मतलब हम उसको कंबाइन करके एक साथ पढ़ लेंगे, तो उसको मैं इसके साथ यहाँ पर फिलहाल नहीं कवर करा रहा। इसके बाद रहता है हमारा पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उसको कवर करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी कवर इनटू द नेक्स्ट क्लास, और जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा हमारा मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर द प्रोटीन एंड द एंजाइम्स। ठीक है, एंड देन इंशाल्लाह उसके बाद कोर्स आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैं आपको भी भेज दूँ। के का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा है कि के का मतलब होता है वो कांस्टेंट जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का, जो कि हमें एसिड की रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। के की वैल्यू अगर ज़्यादा तो एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, के की वैल्यू अगर कम होती है तो एसिड कम रिएक्टिव होता है। दो एसिड्स को आपस में अगर कंपेयर करो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो दोनों की के की वैल्यू के बेसिस पर हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई।
जी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि कल भी मैं क्लास आप लोगों की कंसीडर करवाऊँ लाजमी, ठीक है।